नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। गठबंधन की सीटों को लेकर चिराग पासवान के ट्वीट से मचे घमासान के बीच एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान का बयान सामने आया है। रामविलास पासवान ने कहा है कि सीटों के तालमेल और एलजेपी के सभी मुद्दों पर चिराग ही पक्ष रखने के लिए अधिकृत हैं। तो अब मुखर होकर एलजेपी की तरफ से भी बात रखी जा रही है। चिराग पासवान ने जहां ट्वीट के जरिए ये एक तरह की चेतावनी देने की कोशिश एनडीए को की है, बीजेपी को दरअसल की है कि सीट को लेकर फैसला जल्द से जल्द किया जाए। एक तरह से 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है पार्टी की तरफ से और इसी को लेकर सियासत गर्म है। रामविलास पासवान ने भी एक तरह से मुहर लगा दी है। कहा चिराग पासवान हर एक फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें एक तरह से मुहर लग सकती है। जो बात कही जा रही है पार्टी की तरफ से वो पार्टी का स्टैंड होगा। गठबंधन पे सर थोड़ा सा क्या लग रहा है? गठबंधन पे सर थोड़ा सा क्या लग रहा है? गठबंधन पे सर थोड़ा सा क्या लग रहा है? गठबंधन पे सर थोड़ा सा क्या लग रहा है? गठबंधन पे सर थोड़ा सा क्या लग रहा है? गठबंधन पे सर थोड़ा सा क्या लग रहा है? दरअसल चिराग पासवान ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कई बार कोशिश की गई बीजेपी के नेताओं से सीट को लेकर बात करने की एनडीए के घटक दलों से, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में इसको लेकर चिंता की बात हो सकती है। और चिराग के ट्वीट के बाद हो रहे विवाद के बीच एलजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस सामने आए और ट्वीट पर पार्टी की तरफ से सफाई दी। पशुपति पारस ने साफ शब्दों में कह दिया कि एलजेपी 7 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही लगे हाथ उन्होंने बीजेपी को सीट शेयरिंग को लेकर 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। 50 का बंटवारा कर लिया और लोजपा को नहीं पूछा। ये सही में ये थ्रेटनिंग की बात है कि यदि आप हमको मदद नहीं करिएगा, हमारी सहयोगी दल से आप कुछ नहीं करिएगा तो हम क्यों पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये सम्मान की कमी क्यों लग रही थी आपको? कि आपके पार्टी को सम्मान नहीं मिल रहा है और लगातार सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो गठबंधन का धर्म होता है, जैसे उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, लोजपा भी है, जदयू और भाजपा, उनको चाहिए था कि चारों दल के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा के और आम सहमति से एक बनना चाहिए। तो जनता दल यू और भाजपा का इन लोगों ने 50-50 बांट लिया। अब 50-50 17-17 है कि 18-18 है कि 19-19 है, इसकी क्या गारंटी है? प्रेस में तो नहीं आया है। और लोजपा को इन लोगों ने नहीं पूछा। आज उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, लेकिन लोजपा हम सहयोगी दल हैं, विश्वासी दल हैं और आज तक हम लोगों को इन लोगों ने क्लियर नहीं किया कि आप कितना सीट पर लड़िएगा, कितना सीट हम आपको देंगे। इसलिए जो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का जो बयान है वो 100% सही है और पार्टी का बयान है। कितना सीट मिलेगा कि आप रहेंगे और नहीं मिलेगा तो आप हट जाएंगे? अरे हटेंगे क्यों? हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हटेंगे क्यों? हटने की बात कितना सीट आप डिमांड कर रहे हैं? मैंने तो कहा ना कि पहले हम 7 सीट पर लड़े थे, 7 सीट जीते थे, आज हमको 7 सीट चाहिए। क्या बोल रहे हैं? 7 सीटिंग सीट है नालंदा भी आप चाह रहे हैं क्या? नहीं, नालंदा हम नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी दल जनता दल यू का वो सीट सिटिंग सीट है, उसके मतलब दूसरा सीट हमको दीजिए। सर, चिराग ने जिस तरीके से कहा है कि तेलुगु देशम और आरएलएसपी के जाने के बाद एनडीए एक मुश्किल के मुहाने पे खड़ा है, क्या आप इसको सही मानते हैं? मुश्किल तो है, ये तो निश्चित है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। यहाँ से जीतन राम मांझी जी चले गए एनडीए से, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, मैं बिहार की बात करूंगा। तो निश्चित रूप से बिहार का जो एनडीए गठबंधन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहिए कि सबको एक साथ बैठा करके, अमित शाह जी को चाहिए बैठा करके और आपस में तालमेल करके और हम लोग चुनावी मैदान में कब तक का समय लोजपा दे रही है? कब तक का समय? 31 दिसंबर तक हम लोग का समय है। 31 दिसंबर तक जो डिसीजन होना है हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम लोजपा दी। अब कुशवाहा जी जाने से क्यों तो चले गए, उनकी बात छोड़ दीजिए। अभी जो हम लोग 3 घटक दल हैं बिहार में, एनडीए के घटक पार्टनर 3 है न, तीनों को आपस में चाहिए बैठा करके अमित शाह जी को, वो बड़े दल हैं, उनको बैठा करके चाहिए आपस में सीट का बंटवारा करना। कुशवाहा जी का कहना है कि केवल नीतीश कुमार को ही तवज्जो मिल रहा है इस गठबंधन में। अभी तो कुशवाहा जी से पूछिएगा, कुशवाहा जी इस दल में है कहाँ? आपको क्या लगता है? आपको एहसास हो रहा है इस तरीके से? कुशवाहा जी की चर्चा क्यों करते हैं? यहाँ से चले गए। आप लोग अब जो हम लोग जो 3 गठबंधन के साथी हैं, हम लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? आपको क्यों नहीं बैठक में? इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि अब
हमको मान सम्मान दीजिए। अगर सम्मान नहीं मिला तो ऑप्शन अगर मगर छोड़िए, जब नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, रास्ता बहुत है। सम्मान की आपने मांग की है, क्लियर चाहिए। डेडलाइन 31 दिसंबर। अरे नहीं करो तो प्रेम में आप माइक ला रहे भाई, हम ला नहीं रहे। सर आखिर क्यों इतना जेडीयू का क्यों प्रभाव है बीजेपी पर? आप लोग पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्यों तवज्जो? जेडीयू का क्या प्रभाव है नहीं है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग तो पुराने सहयोगी हैं। हम पुराने सहयोगी थे और आज भी हैं। हमारा डिमांड है कि अगले चुनाव में हम जितना सीट पर चुनाव लड़े थे आज भी कोई समय सीमा आपने दी है पारस जी? दिसंबर बोले ना, 31 दिसंबर तक में आप फैसला करिए। और 31 दिसंबर तक फैसला नहीं आता है फिर देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिक हैं तो आप लोग क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं मौसम की कि 2019 में एनडीए की हालत खराब रहेगी, इसलिए पहले से? तो अब एलजेपी की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। दिवाकर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। दिवाकर, पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, तेलुगु देशम पार्टी तो अलग हो ही चुकी है, और उसके बाद अब सिर्फ अगर बिहार की बात कर लें तो एलजेपी की तरफ से पहले जो ट्वीट किए गए, उसके बाद चिराग पासवान की तरफ से पशुपति पारस की जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तेवर बदल गए हैं? अभी तक बहुत सधी हुई बातें आ रही थी पार्टी की तरफ से, सधे हुए बयान आ रहे थे, लेकिन अब नाराजगी साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, मौसम तेजी से बदल रहा है और ऐसे में जो सियासत के मौसम वैज्ञानिक हैं वो ना बदलें तो ये बात आश्चर्य करती है, और इसीलिए जो सियासी मिजाज है वो तेज़ी से बदल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 से 5 दिनों में दिल्ली में काफ़ी तेज सियासत देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार से जुड़े सभी अहम नेता दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव यहाँ दिल्ली में हैं, जीतन राम मांझी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो लोजपा के प्रमुख नेता हैं वो भी यहाँ रहेंगे। नीतीश कुमार 21 दिसंबर को दिल्ली पहुँचने वाले हैं शाम को, तो उनके भी यहाँ 2-3 दिनों की मीटिंग्स होंगे। और जहाँ तक रही महागठबंधन की बात, तो महागठबंधन जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है, उपेंद्र कुशवाहा अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में लैंड करेंगे, तो उनकी भी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चल रही है, महागठबंधन के नेताओं से बातचीत चल रही है। तो एक तरफ महागठबंधन ने 5 राज्यों के नतीजे के बाद तेजी दिखानी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए में खींचतान शुरू हो गया है। और हमने सबसे पहले अपने व्यूअर्स को न्यूज़ 18 के माध्यम से ये बताया था कि चिराग जो है वो धीरे धीरे उनकी तलखियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो इशूज़ को लेकर हो, 2019 के इशूज़ को लेकर, या उनके एजेंडे हो। उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया है कि हमें 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं विकास के एजेंडे पर जाना चाहिए। तो हम इस वक्त चिराग पासवान के आवास पर ही मौजूद हैं, यहाँ मीडिया का जमावड़ा है सुबह से ही, और सबसे पहले हमने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि चिराग पासवान के स्टैंड क्या है। वो महागठबंधन पर क्लैरिटी चाहते हैं, वो जो 2019 के एजेंडे हैं उस पर क्लैरिटी चाहते हैं। उन्होंने नोटबंदी के दौरान भी एक पत्र लिखा था फाइनेंस मिनिस्टर को और कहा था कि जो इसके फायदे हुए हैं उसको बताया जाए। किसानों युवाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, उसको भी सार्वजनिक किया जाए। हमें साफ करना चाहिए रुख, और इन्हीं लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। 10 दिसंबर को जो ऑल पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें खुले तौर पे सभी दलों के, चाहे वो महागठबंधन के दल हों, विपक्षी दल हों या एनडीए के दल हों, उस बैठक में भी चिराग पासवान ने कहा कि सरकार की जो किसानों और युवाओं को लेकर जो एजेंडे हैं वो साफ करे। तो धीरे धीरे जो चिराग पासवान की तलखियां बढ़ती जा रही है। दिवाकर, एजेंडों को लेकर, मुद्दों को लेकर तो चिराग पासवान राय पहले भी रखते रहे हैं, लेकिन जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का पूरा मैटर चल रहा था एनडीए के भीतर, उस वक्त कई बार मीडिया के सामने आए चिराग पासवान, और जब भी आए उन्होंने यही कहा कि जो प्लेटफॉर्म होता है गठबंधन के भीतर, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि कई बार सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि एलजेपी की तरफ से बातचीत करने की कोशिश सीट शेयरिंग को लेकर की गई, लेकिन अभी तक कुछ खुलकर नहीं कहा जा रहा है और फैसला नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से नाराजगी इस बात को भी लेकर लग रही है कि जेडीयू और बीजेपी अकेले कैसे फैसला कर सकते सीट को लेकर, क्योंकि गठबंधन में अगर एलजेपी भी है तो उसे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। इस बात को लेकर लगता है नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है।
देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा की क्या बातचीत हो रही थी, उन्होंने तो साफ कर दिया और उन्होंने एनडीए भी छोड़ दिया है। लेकिन एलजेपी की बातचीत चल रही थी और एलजेपी की जो उम्मीदें थी, लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें जीत आई, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में उसके एनडीए के हितों के अनुकूल बात कर रहे थे, पॉजिटिव बातें कर रहे थे। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बातचीत चली और उनके कुछ एजेंडे हैं जो अंदर खाने में बातचीत चली, लगता है कि कहीं जीत आई और 5 राज्यों के नतीजे आए, उसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदले हैं। तो इन सारे अगर एपिसोड को देखें तो चिराग पासवान ने भी अपने सियासी रुख को धीरे धीरे 2019 का लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या कुछ लोजपा का स्टैंड होना चाहिए, अब धीरे धीरे संकेत देने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, संकेत देने शुरू कर दिए। वैसे भी रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, मौसम को भांप कर आगे वो क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल चिराग पासवान के ट्वीट के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी फिर से जरूर बढ़ गई है। जेडीयू ने चिराग के ट्वीट को पर्सनल मामला बताया है और कहा है कि हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं कांग्रेस ने चिराग पासवान की ट्वीट पर चुटकी ली है और कहा है कि एनडीए में अब बिखराव तय है। चिराग पासवान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। एनडीए में एलजेपी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरीके की बॉन्डिंग है और जिस तरह से नेताओं को आपस में मिल करके अपनी बातें रखने का हाल के दिनों का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कहीं कोई इस ट्वीट के जरिए कोई चिंता की बात नहीं है और मिलकर हम लड़ेंगे और 40 की 40 सीटें जीतेंगे। चिराग पासवान का ट्वीट के भावार्थ क्या है उसे समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा था कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के आते ही एनडीए में बिखराव प्रकट होने लगेगा। पहले आरएलएसपी बाहर हो गई, अब दूसरे सहयोगी चिराग पासवान जी ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। और चिराग के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी ने कहा है कि चिराग ने अपने समर्थकों के लिए संदेश दिया होगा। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से सीटों के बंटवारे में देर हुई है। एनडीए में सहयोगियों के साथ संवादहीनता नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि एनडीए में वक्त रहते सब ठीक कर लिया जाएगा। तो चिराग पासवान के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी है और बीजेपी की तरफ से भी इस पर सफाई आई है। इस बात को लेकर के हम आश्वस्त हैं कि एनडीए में रामविलास पासवान जी नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम का हिस्सा है। पिछले दिनों जो कई राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव थी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे सभी नेता चुनाव में संलग्न थे और अभी लोकसभा का सेशन चल रहा है। तो इसकी वजह से जो अलग अलग संसदीय व्यवस्थाएं हैं, अदरवाइज कहीं से भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें कोई बहुत डिफिकल्ट दिख रही है। और चिराग पासवान के बयान पर सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है। विपक्ष जहां चिराग पासवान के बयान पर वार कर रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि चिराग पासवान का अपना मत है और एनडीए में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो 5 राज्यों के चुनाव थे उसमें इन्वॉल्वमेंट की वजह से सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला होने में देरी हो रही है। ठीक है, वो लोग चाहते होंगे कुछ ज़्यादा सीट हमको मिले, इसलिए तय कर लेना, इसमें कोई खास बात नहीं। एक प्रभावी प्रधानमंत्री मैग्नेटिक पर्सनालिटी के साथ एनडीए का सिर्फ न यह स्वरूप है बल्कि इसका विस्तार होता जाएगा, ये आकर्षण का केंद्र है। चिराग पासवान जी अपना मत व्यक्त कर रहे हैं और उन लोकतंत्र में और एनडीए में अपना मत व्यक्त करना कोई अपराध नहीं है। तो अपना मत व्यक्त कर रहे हैं चिराग पासवान, ये कहा राकेश सिन्हा ने। और चिराग पासवान के ट्वीट के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि चिराग पासवान का बयान बदलते हालात को बता रहा है। एनडीए के कई सहयोगी नाराज हैं। साथ ही मनोज झा ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को डकैती बताया। ये तय करना होगा कि कोई भी दल भाजपा के इस तानाशाही डिक्टेटोरियल मिजाज से सहज नहीं है। कोई भी व्यक्ति, भाजपा के अंदर के भी लोग सहज नहीं है। लोग निकलने शुरू हो गए। टीडीपी, शिवसेना का आप हाल देख रहे हैं, अकाली दल की तरफ से भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और उस दृष्टिकोण से इनका ये कहना ये साबित करता है
ये जो 2.5 लोगों की सिंडिकेट इस भाजपा को चला रही है, उसके साथ कोई भी दल सहज नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। और बीते 25 वर्षों का अगर राजनीतिक इतिहास देखें, अगर चिराग पासवान जी और एलजेपी की ओर से मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब बदलाव की बयार बहुत तेज बह रही है, सत्ता परिवर्तन होने वाला। बदलाव की बयार बहने की बात यहां पर मनोज झा कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए में सीटों की खींचतान और एलजेपी सांसद चिराग पासवान के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि एनडीए एक है, उसमें कोई भी विरोध नहीं है। सीटों के मामले पर पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। वहीं आरजेडी एलजेपी का महागठबंधन में स्वागत करने में जुट गई है।